नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। किसान भाइयों, जो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास होने वाली है। जो हमारे बकरी पालक भाई है, जो एक अच्छी वीडियो चाह रहे थे पूरी जानकारी के साथ, तो देवेंद्र सर के पास आया, जो काफी समय से बकरी पालन का अपना व्यवसाय कर रहे हैं और एक अच्छे लेवल से इन्होंने अपना फार्म किया हुआ है। काफी बड़ा फार्म है सर का। प्रॉपर जानकारी मिलेगी सर के माध्यम से। सर ने कब से काम स्टार्ट किया था, उसके माध्यम से प्रॉपर जानकारी मिलेगी आपको। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है चिराग एग्रो फार्म पे। तो सर पहले तो अपना एक छोटा सा पहले परिचय दीजिए हमारे किसान भाइयों को। मैं देवेंद्र कुमार हापुड़ से। ये मेरा फार्म मोदी नगर रोड पे स्थित है ये, और तकरीबन 1.5-2 साल से मैं यहाँ रन कर रहा हूँ इसको जी। इससे पहले मेरा फार्म जो जयपुर में था, जयपुर से पहले 2.5-3 साल मैंने वहाँ चलाया इसको, तो अब मैंने इसको यहाँ शिफ्ट करा है। तो लगभग सर आपको 5-6 साल का अनुभव है सर इस काम में? हाँ, 4-4.5 साल का अनुभव है मेरे को इसके। 5 साल का सर? हाँ, 5 साल के लगभग हो गया जी। तो सर इसमें आना कैसे हुआ आपका? इस व्यवसाय में आप कैसे है बकरी पालन में? इससे पहले थोड़ा इसके पिछले जानने के बारे में करते हो आप, थोड़ा आपके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं तो थोड़ा इसके बारे में बताइए हमारे किसान भाई। पिछला जो मेरा काम था वो तो क्रैशर लाइन का काम था। वो तो मैंने तकरीबन जब इस लाइन में आया था उससे पहले मैंने उसे ड्रॉप कर दिया था जी। एक्चुअली वहां पर जो ना बकरियों का मामला अच्छा था, राजस्थान में बकरियों के मामले फेमस है, तो हमने वहीं से शुरुआत की थी। उससे मैं देख के हमें थोड़ा सा लगा कि हमें भी इस लाइन में आना चाहिए। हमने फिर थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट दिखाया, वहां पर बकरियां डाली, थोड़ी शुरू में थोड़ा ही डाली थी हमने, 15-16 बकरियां डाली थी एक ब्रीडर के साथ में। फिर उसके अंदर हमने उसको जो ना बढ़ाते हुए चले गए। फिर हमें थोड़ा सा यहाँ से जुड़े हुए थे यूपी से, और यहाँ अपनी थोड़ा सा लैंड वगैरह भी थी, तो हमने जो ना इसको वहां से तकरीबन 1.5-2 साल पहले शिफ्ट कर दिया था। शिफ्ट कर दिया सर आपने जी। लगभग अब आपके फार्म में सर कितनी बकरी है टोटल? सर बकरियों का हम काउंटिंग नहीं कर पाते, एक्चुअली आती रहती है जाती रहती है। तकरीबन 150 से 200 जानवर तो हमारे पास में प्रेजेंट रहते हैं हमेशा। परमानेंट सर? जी, परमानेंट रहते हैं इसके अंदर। तो सर आपके जो फार्म पर कौन कौन सी ब्रीड है सर, थोड़ा इसके बारे में बताइए। हमारे फार्म पे मेनली जो है सिरोही है, गुजरी है, अजमेरी है, और कुछ सोजत भी रखी हुई है हमने इसके अंदर जी। सर बहुत सारी ब्रीड है, आपने इन्हीं ब्रीड का चयन क्यों किया सर? देखिए सर, ऑलराउंडर ब्रीड कह सकते हैं इनको जी। या राजस्थान में अब तो ऑल इंडिया में सप्लाई होती है, ऑल इंडिया में पलने लगी है ब्रीड जी। और थोड़ा इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो ना अच्छी है औरों के मुकाबले, वेट गेन की क्षमता अच्छी है। अच्छा, वेट गेन जल्दी करती है सर? हाँ, मेनली क्या है कि बकरी पालन में वेट गेन का ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि वेट से ही इनका बिक्री का संबंध है जी। तो जितना वेट अच्छा जल्दी गेन करती है उतना ही प्रॉफिट है इसमें। प्रॉफिट है जी। जैसे आपने बताया ये ब्रीड सबसे अच्छी है, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए, इसका रखरखाव क्या है, इसमें बीमारी का प्रकोप सर कितना है? यदि कोई नया किसान है आपकी वीडियो देखकर सर इसे करना चाहता है, तो इसे थोड़ा इसे सहायता मिलती है सर, थोड़ा इसके बारे में बताइए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो नया किसान करना चाहता है, सबसे पहले तो आप अपने शेड का निर्माण कराइए जी। वो भी इस तरीके से, जैसे अब सर्दियों का टाइम है, सर्दियों के टाइम के अंदर थोड़ा सा उसे कवर्ड करिए। कवर्ड? हाँ, पूरी तरीके से कवर करिए। अंदर जो ना कुछ भी एक या तो लाइटिंग की व्यवस्था करिए जो कि गर्मी आ सके उसके अंदर जी। और दूसरा ये है कि बच्चों के लिए थोड़ा सा आपको जो ना एक एक्स्ट्रा कवर करना पड़ेगा, जो मार्क्स से लगते हुए हो वहां पर उसको रखो बच्चों को। इसके साथ में थोड़ा सा कुछ उनके खाने के अंदर कुछ ऐसा ऐड करिए जो कि उनको गर्मी प्रदान कर सके जी। तो सर जैसे आपने बताया हमारे नए किसान भाइयों को, जैसे स्ट्रक्चर सेट की बात तो जैसे सर कोई 10 बकरियां पालता है या 20 बकरियां पालता है, तो पहले 10 बकरियां का बताइए, इसका सेट किस तरीके से बनाना चाहिए, कौन सी दिशा में सर इसका सेट सबसे अच्छा होता है? देखिए, दिशा के अनुसार हम काम करें तो आप सूरज जब उगता है तो उसके सामने वाली साइड में बनाइए, क्योंकि उसकी सुबह की जो धूप जाएगी, और फिर घूमते हुए पूरे बाड़े में 12-1-2 बजे तक धूप रहनी चाहिए जी जी। इस तरीके से शेड का निर्माण करिए, क्योंकि जितनी अंदर धूप जाएगी उतना ही इनका अंदर से ड्राई रहता है, सूखा हुआ रहता है, तो उसमें बीमारियों का जो प्रकोप है वो कम हो जाता है। कितने बाई कितने के जो कवर साइड में 10 बकरियां पाली जा सकती है सर? देखिए, 10 बकरी के लिए तो ज्यादा जरूरत नहीं है। आप ये समझ लिए कि 15 बाई 10 का, 10 बाई 20 का शेड जो इसमें आरामदायक रह सके,
इतना बहुत रहता है शेड। इतना बहुत रहता है जी तो ये तो सर आपने साइड का बता दिया कितना साइड होना है, इस तरीके से साइड बनाना चाहिए जी। सर। आधा कवर्ड जैसे आपका आधा कवर्ड है और आधा ओपन है सर, इसका क्या बेनिफिट है? जैसे आपने आपका साइड है सर, ये थोड़ा इसके बारे में बताइए हमारे किसान भाइयों को। इससे क्या है कि हमने आधा कवर जो कर रखा है वो तो कर रखा है कि रात के लिए, रात के और लिए आगे जो हमने इनको घूमने के लिए स्पेस दे रखा है, घूमने के लिए। खाना खा के आराम से बाहर घूमती रहती है, धूप में बैठी रहती हैं जी। ये। तो इसके अंदर क्या है कि इनको स्पेस भी मिल गया घूमने का, जी जिसकी इच्छा करती है वो अंदर जाके बैठ जाता है आराम से। जी जी तो अंदर हमने वैसे ही अपना कच्चा छुड़वाया हुआ है, बाहर थोड़ा पक्का करवा दिया शेड को, जिससे कि यहाँ का पानी ज्यादा इनके ना लगे। जी इस तरीके से हमने इसको तैयार करवाया। सर जैसे आपने इतना अच्छे अब मैनेज कर रखे हैं सर, जानवर में देख रहा हूँ काफी अच्छे जानवर है सर आपके। तो खाने में जैसे अब सर्दी का मौसम है जी, तो अब क्या देना चाहिए, थोड़ा इसके बारे में बताइए हमारे किसान भाइयों को। देखिए खाने के बारे में बात करें हम, जो नॉर्मल जो शेड्यूल है जो इनका जो चलता है सुबह शाम तक, वो तो सेम ही है। जी जैसे हम सुबह एक टाइम सूरज उगने पे इनके 8-9 बजे करीब हम हरा चारा डालते हैं, जी जिससे कि पूरे दिन भर जो वो हरा चारा जो ना इनको पानी की जो आवश्यकता, क्योंकि ये सर्दियों के मौसम में पानी बहुत कम पीती है। जी पानी कम पीने से थोड़ा सा डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए सुबह डालते हैं जो कि इनके अंदर पानी की मात्रा पूरी करते रहे। बाकी पानी हम रखे रखते हैं। जी दोपहर के वक्त जो इनका नॉर्मल शेड्यूल है उसमें अनुसार जो हमारे राजस्थान का चारा हम मंगाते हैं, जी हरी पत्ती मंगाते हैं, हरी पत्ती डालते हैं, जी और शाम के टाइम में ग्वार वगैरह का हो गया चारा वो डालते हैं। जी और रात के अंदर जैसे अब सर्दी का टाइम चल रहा है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम इसमें करते हैं, रात को हम बाजरा देते हैं इनको उबाल के। उबाल के बाजरा। हाँ, बाजरा उबालेंगे, उसके अंदर वही सारा दाना मिक्सचर पूरा करेंगे जो इनको दोपहर में देते थे गर्मियों में। वो डालने के बाद हम इसके गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ डालने के बाद में क्या है कि आप भी जानते हो तो आदमी के लिए भी, इंसान के लिए भी बढ़िया है गुड़, तो जानवरों के लिए भी बेहतर है, बेहतरीन है सर। तो ये रात भर जो इनको सर्दी का जो वो रहता है बाजरा और गुड़ से जो ना इनकी सर्दी कुछ हद तक वो कवर कर देता है। जी तो जानवर जो ना सुबह आप देखेंगे तो ऐसे जिसे किसी की जुकाम की शिकायत ये हो तो उसमें आप बचा सकते हो, बचा सकते हो जी। सर। कितने बॉडी वेट पे कितना बाजरा देना चाहिए सर, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए हमारे किसान भाइयों को। बॉडी वेट का तो ये है कि बच्चा जो है देखो वो तो बिल्कुल ना के बराबर ही खाता है, क्योंकि दूध पीते बच्चा जैसे 50 केजी का हमारा कोई 50 केजी का है तो आप अपने तैयार करने के ऊपर लेके जाते हो तो 200 से 250 ग्राम उसको बाजरा दीजिए। बाजरे से मतलब ये है कि उसमें बाजरा ही नहीं हो, जैसे 100 ग्राम बाजरा ले लिया जी, 50 ग्राम मक्का ले लिया जी, 50 ग्राम ही उसमें चूरी कर दी जी, ठीक है, और 50 ग्राम इसके अंदर खल वगैरह डालिए, सारों को मिक्स कीजिए, 250 ग्राम दाना बन गया आपको जी। उस शाम के टाइम इसको रात के टाइम 5, 5:30 बजे 6 बजे आप डाल दीजिए इनको जी। जैसे ये तो सर आपने खान पान की बात की, यदि कोई नया किसान है जी, वो किस चीज से अपना फार्म स्टार्ट करे? इसमें सर बहुत सारे किसान भाई कंफ्यूज रहते हैं। कोई सोचता है कि भाई हम बच्चों से करें स्टार्ट, कोई सोचता है कि हम प्रेग्नेंट फीमेल से करें, प्रेग्नेंट जो फीमेल होती है इनसे करें अपना फार्म। तो आपके अनुसार सर कौन से जानवर से सबसे अच्छा होता है सर फार्म स्टार्ट करना? जैसे कोई नया किसान है सर। जी जी जी, देखिए नया आदमी के लिए तो मैं कहना चाहूंगा कि भाई साहब आप जो ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस रखते हो तो आप बच्चों से शुरू कर सकते हो जी। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फिर बड़ी ही बकरियों से शुरू करिए जी, क्योंकि बच्चे आप संभाल नहीं पाओगे, बच्चों का एक थोड़ा शेड्यूल अलग रहता है जी जी जी। एक्स्ट्रा खाना चाहिए, फिर बड़ी बकरियां थोड़ी सी अपनी बीमारी शो कर दिखा देती हैं जी जी, ये बच्चे जल्दी करके नहीं दिखा पाते हैं, गुमसुम बैठे रहेंगे, आपका अपना ध्यान भी नहीं जाएगा जी जी जी। तो उसके बाद में जो ना कंडीशन बिगड़ जाएगी, आप संभाल नहीं सकोगे इसको जी। सर्दियों के मौसम चल रहे हैं, इसके अंदर बच्चों में बहुत तकलीफ होती है, बहुत सारी दिक्कत आती है। तो अगर नया कोई करना चाहता है तो मैं तो ये कहता हूँ थोड़ी बहुत जो ना बड़ी बकरी लीजिए, बड़े बकरे लीजिए, उनसे शुरुआत कीजिए, जिससे कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लीजिए, उसके बाद में आप जो करना चाहेंगे वो बढ़िया होएगा, बढ़िया होएगा जी। सर जैसे कि आपकी सर आप चारा देते हो, जैसे हरी पत्ती बताई सर आपने जी, सारा राजस्थानी आप चारा इना खिलाते भी हो सर जी। तो सर आप इतना मैं दिखा भी पा रहा हूँ भंडार आपके पास लगा हुआ है सर काफी, तो आप अपने सर सेल भी करते हैं, आप इसे अपनी अपनी लिए ही रखते हो सर आप? नहीं, अब हमने सेल का भी एक कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया है यहाँ से जी। जिस देखिए हमारे यहाँ से बहुत से जानवर जाते हैं, तो नए नए जानवर जल्द करके जो ना किसी और भोजन पे जो ना खाने पे सेट नहीं हो पाते जी। और फिर सेट होने वाली बात भी अलग है। दूसरा क्या है कि जो हम ये खिला रहे हैं, हम अपनी बकरियों को स्वस्थ रखने के लिए, वेट गेन के लिए खिला रहे हैं जी। तो उनको कॉन्सेप्ट अगर मुझे तो लोग बागों से यहाँ तक बोलते हैं पर डे का
100 रुपए का वो खिला देते हैं खाना उन्हें। खाना जी पत्तियां खिला रहे हैं, टांग के पत्तियां खिला रहे हैं उनको, जी जी पीपल की, गूलर की, पता नहीं किस जी, जी, चीज की खिलाते हैं यहाँ पर। तो हम तो बोलते हैं भैया आप इस चीज को छोड़िए, ये एक ऑलरेडी उस पर रह चुकी हैं जी खाने पे, जी और खाने में सस्ता पड़ता है, डेली की डाइट में आपको डिफरेंस आ जाएगा। जी। तो आप इन जो चीजें हैं इससे आप डालिए, जैसे हम ग्वार का चारा ग्रोथ खिलाते कैसी हैं। होती है सर इससे? देखिए सर, ग्रोथ के मामले में तो राजस्थान वैसे ही एक नंबर है। जी आप वेट गेन की बात करें तो बकरियां 50-60 केजी की मिनिमम बैठ जाती हैं, और इससे ऊपर जाना चाहें तो आप जैसे आप कराना चाहें वैसे आप बना सकते हैं उनको। जी जी और सेकंड ये रही, बकरे रहते हैं, अब सिरोही नस्ल है या गुजरी है या सुजत है, इनकी मैक्सिमम जो वेट की क्षमता है वो 150 किलो से अब भी हो सकता है। 150 किलो से ज्यादा भी हो सकती है सर? जी बिल्कुल हो सकती है। इसके अंदर आप खाने का अगर आपको शेड्यूल पूरी तरीके से देंगे और डाइट एक्स्ट्रा देते हैं तो ये ग्रोथ की क्षमता रखते हैं। ये कितने दिन बाद सर ये प्रेग्नेंट होने लायक हो जाते हैं? कितनी बॉडी वेट पे सर प्रेग्नेंट होती है सर ये? देखिए, बॉडी वेट के अनुसार तो नहीं करते हम, थोड़ा सा ये देखते हैं कि बच्चे की हाइट अच्छी जानी चाहिए। हाइट अच्छी जानी चाहिए। हाँ, देखिए वैसे तो मिनिमम 1 साल हमने रखना चाहिए, 14-15 महीने तो हम रखना चाहिए, और जितना आप उसको लेट क्रॉस कराएंगे तो उतना ही उसका शरीर अच्छा बना रहेगा। ये तो हर किसी में, तो ये तो सर आदमियों में भी जी, जी। यही कॉन्सेप्ट है और जानवरों में भी है भाई। अब जितना अच्छा शरीर बना के उसको कंसीव करवाएंगे तो उतना ही वो लॉन्ग टाइम चलेगी। जी। कितनी हीट, जैसे जैसे सर कितनी हीट के बाद, जैसे पहली कितनी हीट छोड़ी जाती है जो शुरू में? नहीं, एक हीट छोड़िए, 14 महीने के में ये पहली हीट छोड़नी, दूसरी हीट पे करवाइए सर। सेकंड हीट पे कराइए आप इसको, जी। ठीक है ना। शरीर आ जाएगा, बहुत अच्छा खुल जाएगा, उसके जी। बाद में बीमारियों से लड़ने लायक इसका शरीर बन जाएगा। कितने बच्चे दे देती है सर एक टाइम में? देखिए, बच्चों की तो हम बात करें तो 1 से लेकर 3 तक बच्चे देती है। 3 जी, बच्चे तो ये समझ लीजिए आप 100 में से 5%। जी जी बाकी 1 या 2 बच्चे की क्षमता है इसकी, जी। पर क्षमता के अनुसार इनके बच्चे भी बहुत हैवी आते हैं इनके। हैवी आते हैं जी। एक बच्चा ही, छोटा बच्चा ही अगर हम 3 महीने का देखते हैं तो 15 से 20 किलो की क्षमता रखता है वो। जी। वो क्या कहना चाहोगे, जैसे हमारे नए किसान है जो बकरी पालन में आना चाहते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ये किस तरीके का बिजनेस है सर? लगभग कितने इन्वेस्ट से आप शुरू कर सकते हैं यदि कोई नया किसान है? क्योंकि नया किसान है, छोटे लेवल से स्टार्ट करेगा सर, 10 बकरी से भी करता है, तो लगभग कितने रुपए का सर बजट इसे रखना पड़ेगा सर, और कितना सर इसे धैर्य रखना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो बजट तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं जी। इसमें तो हर तरीके की क्वालिटी मौजूद है। हल्की क्वालिटी लीजिए आप जी, 10-15 हज़ार रुपए से शुरू हो जाती हैं, 50-50 हज़ार तक जाती है। हम तो कभी कभार फील्ड में भी होते हैं जब, तो उसके अंदर देखते हैं किसी की बकरी का 50,000 भी हम लगाते हैं तब भी किसान नहीं देता जी। तो वो तो अपना बजट अपने पास से ही आपको तय जी, करना जी। पड़ेगा आप किस तरीके। क्योंकि देखिए, मेरा मानना ये है कि अच्छी बकरी लीजिए। आप 10 का कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, तो 10 की जगह आप 7 लीजिए या जी। 5 लीजिए, जी उससे शुरू करिए। स्वस्थ और अच्छी बकरी लीजिए, हाइटेड बकरी लीजिए, वेट वाली बकरी लीजिए, जो कि परेशानी कम आए जी आप इस तरीके से। और दूसरा सेकंडली ये है कि लोग मंडी भागते हैं, आज वीडियो चलती है 200 से 250 रुपए किलो बकरी मिल रही है, 300 जी। बकरी मिल रही है। कॉन्सेप्ट आप समझते नहीं है, सीधा पहुंच जाते हैं। जी अब उस कॉन्सेप्ट में तो आप खुद जानिए कि भाई आप 250 रुपए बकरी ले रहे हैं, 500 रुपए तो वैसे ही मटन का रेट आमतौर पे गाँवों तक में भी है जी। 600 वो 700 रुपए से कम नहीं रहता मटन का वेट। मैं एक नॉर्मली बात कर रहा हूँ। 500 रुपए केजी का मटन का हम रेट पकड़ते हैं तो 250 रुपए आपको दे रही है भैया, वो आपको बकरी क्यों दे रहा है? जी वो सीधा जाके मंडी जाके बेच क्यों नहीं आता? बिल्कुल वो सर, तो बिल्कुल। बढ़िया है, बच्चों जी। के पैसे अलग मिलेंगे। जी जी तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर प्रॉब्लम है। जी जी तो ये कॉन्सेप्ट जो ना थोड़ा सा अपना अलग करके चलना पड़ेगा आपको। जी पहले तो आप मंडी की तरफ ना भागिए, ठीक है। मंडी का जानवर तो आप वैसे भी नहीं संभाल पाओगे, जी लाने से पहले ही आपको नुकसान दिखने लग जाएगा, ठीक है। अब ले भी आते हैं, किसी तरह स्ट्रगल करे बचा भी लेते, तो लॉन्ग टाइम तक चलने वाला नहीं है वो। सर मैं मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है सर, यदि कोई बकरी पालक है आपसे ट्रेनिंग वगैरह लेना चाहता है, जी, तो इसे क्या आपके फार्म में ट्रेनिंग वगैरह की सर कोई सुविधा है सर यहाँ पर? ट्रेनिंग की सुविधा तो सर हमने बना रखी है यहाँ पर हम जो इस तरीके से नहीं करते कि बैच में कर रहे हैं। हम तो जी। ये कर रहे हैं जिसको ट्रेनिंग की कोई आदमी इच्छुक है, कोई भाई इच्छुक है, तो उसके लिए हमने 3 दिन का एक वो बना रखा प्रोग्राम। जी अपने बैग पैक करके यहाँ पर आ जाइए, पूरे 3-4 दिन आपको यहीं पे रहना पड़ेगा। जी जी हमने ये शेड्यूल जो बना रखा है ये इस तरीके से कर रखा है कि आप 3-4 दिन यहाँ पर रहिए, सुबह से शाम तक इनका जो खाने का है,
साफ सफाई है या कोई बीमारी आती, क्योंकि हमारे पास में तो देखिए हर तरीके से मामला चलता रहता है जी। किसी में कोई ये समझ लिए कि भाई कोई प्रेग्नेंट है, कोई ब्याने वाली है, कोई किसी तरीके से थोड़ी सी बीमार लग रही है, तो ये ट्रीटमेंट जो ना वो लाइव दे सकता है इन चीज को ना, जो हम करते हैं। चार्ज वगैरह सर क्या है सर? इसका चार्ज सर हमने ज्यादा नहीं रख रखा, हमारे पास में कोई वैसी तो कोई सर्टिफिकेट की सुविधा नहीं है ना, हम देते हैं, हम तो प्रैक्टिकली करवाते हैं जी। प्रैक्टिकल नॉलेज ही जरूरी है सर। प्रैक्टिकल नॉलेज ही इसके अंदर जरूरी है। प्रैक्टिकली में हमने 3500 रुपए 3500 रुपए चार्जेस रख रखा है जी, जिसके अंदर यहाँ पर ही फार्म पे रहना खाना सब इंक्लूड है इसके। सब इंक्लूड है जी। 3 दिन की सर? 3 दिन की है, कोई ज्यादा भी नहीं है सर? नहीं देखिए ज्यादा जिसके पास में मन होगा करने का उसके लिए तो कोई ज्यादा नहीं, जिसका मन ही नहीं है तो उसके लिए तो 1000 रुपए भी ज्यादा है। मैं कहना चाहता हूँ सभी किसान भाइयों से, यदि आप बकरी पालन करना चाहते हो 4 से 5 लाख कम से कम मैक्सिमम लगाओगे। यदि आप 3 से 4 हजार रुपए अपना ट्रेनिंग पे खर्च कर लोगे, वो आपका लाजीवन आपको 4 से 5 लाख रुपए आपके बचा के देगी वो। यदि 3000 रुपए नहीं खर्च करना चाह रहे हो तो आपका जो 4 से 5 लाख रुपए व्यर्थ है। देखिए इसके लिए तो मेनली ट्रेनिंग पे बेस है। अगर आप अच्छी तरीके से ट्रेनिंग या किसी अच्छे फार्मर से जुड़ जाते हो तो वो आपकी वैसी मदद कर देगा जी, ठीक है। पहले मेरा मानना तो यह आप थोड़ी सी ट्रेनिंग लेके आइए, ट्रेनिंग लेके जो ना थोड़ी बेसिक आप जान जाएंगे तो भाई साहब अपने आप ही जो ना उनका इलाज करना। हाँ बिठा रहा हूँ। हाँ है तो इस तरीके से आप उसमें ट्रेनिंग को थोड़ा सा अपने शेड्यूल में अपना जो लगा रहे हैं, जो आपने बजट बना रखा है उसमें थोड़ा ट्रेनिंग का भी बजट जोड़िए कि मुझे ये इसमें ट्रेनिंग में खर्च करना है। सबसे पहले तो मेरा तो मानना यही है सर, किसान भाई को ट्रेनिंग पहले लेनी चाहिए सर। देखिए आप उसमें एक्सपीरियंस हो तो कोई जरूरत नहीं है, आप नया कर रहे हो, आपने कभी बकरियां पाली नहीं है या किसी तरीके से जानते नहीं हो और आप करने बैठते हो तो आप रिस्क के ऊपर काम कर रहे हो जी। तो मैं नहीं मानता कि 3-4 हजार रुपये हम जो करते हैं आप जो ना कोई ज्यादा है, आपका रिस्क खत्म कर रहे हैं, फिर आपके साथ में जुड़े रहते हैं, हर चीज के लिए हम तैयार रहते हैं जी। तो वो आगे किसान की समझ है वो किस तरीके से करना चाहते हैं जी। तो सर थोड़ा एक बार अपना थोड़ा साइड दिखाइए सर। आपके जो फार्म मैं दिखा पा रहा हूँ किसान भाइयों, काफी बड़ा फार्म है। तो सर ये जो आपने केबिन बनाया हुआ है सर, ये जी जी ये किस पर्पस है सर? ये हमने किड के लिए, बच्चों के लिए सेक्शन बना रखा है ये जी। कि थोड़ा सा इसमें जो न्यू बच्चे हैं, नए बच्चे आए हुए हैं। कितने महीने के बच्चे रखते हैं सर? ये हम इसमें 3 महीने तक के बच्चे इनमें रखते हैं, बंद करके 3 महीने से ऊपर भी रख रखते हैं हमने। तो उसका कवर साइड कितना है और ओपन सर कितना है सर? अंदर है 18 बाई 15 का जी, और बाहर हमने इसको 30 बाई 15 का कर रखा है हमने, जिससे कि बच्चे आराम से घूम सकते हैं इसके अंदर। और इसके बाद सर ये कौन सा रूम है सर? ये है सर जो वहाँ पर जो बच्चे हैं उनकी माँ उनके पास में छोड़ दिया जी। बच्चों को, छोटे बच्चों को अलग करने का एक कारण है कि थोड़ा सा वो दूध जो ना लिमिट में पिए जी। अगर ज्यादा दूध पीते हैं तो परेशानी शुरू हो जाती है इनमें जी। इसके बाद सर ये टोटल कितने बाड़े हैं सर आपके यहाँ पर? हमने जो सेक्शन बना रखे हैं, हमने इसके अंदर 7 से 8 सेक्शन बनाए थे जी, ठीक है। फिर बाद में बढ़ाया भी है, थोड़ा सा बच्चों का भी अलग करा जी। और इसके सेक्शन के अंदर हमने जो कर रखी हैं बकरियां जो अभी हाल ही में जो भी प्रेग्नेंट हुई हैं जी, उन बकरियों को हमने यहाँ पर कर दिया है जी, ठीक है। और उसके आगे जो सेक्शन बनाया हुआ है ये हमारा बकरे का सेक्शन है। ब्रीडर है सर आपके? ये हमारे ये ब्रीडर और ईद के लिए तैयार हो रहे बच्चे हैं। अब ये इनका सेक्शन इनमें अलग कर दिया है। ब्रीडरों को भी इनके साथ में रखते हैं, थोड़ा सा जो है कि वो अपने आप ही पहचान लेता है जी। तो धन्यवाद सर, आपने जो हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी। यदि कोई सर से संपर्क करना चाहता है सर, एक बार नंबर और बता दीजिए अपना सर। मेरा जो नंबर है 9891 586 587 जी। दूसरा एक नंबर है 988 988 4020। पर किसान भाइयों से थोड़ी सी गुजारिश ये है कि वर्किंग आवर में जो ना तुम फोन करेंगे तो जल्दी रिस्पांस मिल जाएगा। ये ना हो कि आप रात के 9 बजे 10 बजे कर रहे हैं तो फोन नहीं हो पाएगा जी। आप सुबह 8 से लेके 6-7 बजे तक फोन कीजिए, आपको बिल्कुल मदद मिल जाएगी इसके अंदर। तो धन्यवाद सर जी, आपका भी धन्यवाद यहाँ पर।